नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। एक बार फिर तहे दिल से आप लोगों का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और कमेंट में लिख दें जय कल्कि भगवान। तो आज हम बात करेंगे कल्कि भगवान के अध्याय 5 के बारे में। तो मित्रों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही भयंकर पाठ है ये, लास्ट तक जरूर बने रहे। भगवान कल्कि धरती को किस प्रकार से छोड़ेंगे। भगवान कल्कि जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार है, वो पृथ्वी पर कलयुग के अंत समय में आकर सारे पापों का विनाश कर देंगे। परंतु जो भी इस धरती लोक पे जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। ये नियम स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने बनाया है, इसलिए कल्कि अवतार भी इस पृथ्वी को अलविदा जरूर करेंगे। मित्रों, अब तक भगवान विष्णु ने बहुत सारे अवतार लिए हैं और उसके बाद उन्होंने अपना वास्तविक रूप यानी कि भगवान विष्णु का रूप भी धारण किया है। भगवान कल्कि इस पृथ्वी पर से पाप, अधर्म और दुराचार्य को दूर करने के लिए जन्मेंगे। तो मित्रों प्रश्न यहाँ उठता है कि क्या भगवान कल्कि इस धरती को छोड़ेंगे। तो चलिए मित्रों उसके बारे में आज जान ही लेते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि त्रेता युग के समय में भगवान राम ने इस धरती को कैसे छोड़ा था। मित्रों एक बार की बात है, महल में एक ऋषि श्री राम से मिलने के लिए आए, परंतु उस समय लक्ष्मण जी भी श्री राम जी के साथ ही थे। इसलिए ऋषि वर ने कहा कि कृपया भगवान आप अपने भाई को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दीजिए और हमारी बातचीत के दरमियान जो भी इस कक्ष में आता है उसको भगवान आप मृत्यु दंड दीजिए। उसके बाद भगवान श्री राम ने उस ऋषि की बात को मान लिया और लक्ष्मण से कहा कि तुम थोड़ी देर बाहर ही प्रतीक्षा कर लो। उसके बाद ऋषि अचानक से यम में परिवर्तन हो गए और यमदेव ने श्री राम को प्रणाम किया। उसके बाद यमदेव ने श्री राम से कहा कि मुझे यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी ने भेजा है और आपका पृथ्वी पर अब समय काल पूर्ण हो गया है। भगवान अब आपको अपने बैकुंठ धाम पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री राम ने कहा कि बैकुंठ धाम तो मैं भी जाना चाहता हूँ। उसी समय वहां पर दुर्वासा ऋषि श्री राम का भेंट करने के लिए आ जाते हैं। तभी लक्ष्मण जी ने उनसे कहा कि हे ऋषिवर, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते, थोड़ी देर वेट करो। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर बोले कि मुझे अभी के अभी भगवान श्री राम से भेंट करनी है। अगर अभी तुमने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं पूरी अयोध्या को श्राप दे दूंगा, इससे सारी अयोध्या भस्म हो जाएगी। इस पर लक्ष्मण जी ने सोचा कि अगर मैं अंदर चला जाता हूँ तो अयोध्या इनके श्राप से मुक्त रहेगी। उसके बाद वह अंदर चले जाते हैं। उसके बाद जैसे ही यम ने लक्ष्मण जी को देखा वह तुरंत ही वहां से गायब हो जाते हैं। लक्ष्मण जी ने नियम का उल्लंघन किया था, इसलिए उन्हें मृत्युदंड ना देकर उसे राज्य से निकाल दिया गया। उसके बाद लक्ष्मण जी सरु नदी में जाकर वहीं पर समा जाते हैं। उसके बाद श्री राम जी अकेले पड़ गए थे। फिर श्री राम जी ने सारा राज्य अपने बेटे लव कुश को सौंपकर वो भी सरु नदी में समा जाते हैं। इस प्रकार से त्रेता युग के समय में भगवान श्री राम ने इस प्रकार से धरती को त्यागा था। उसके बाद द्वापर युग के समय में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। जब श्री कृष्ण ने महाभारत के युग में भाग लिया था, उन्होंने सारे कौरव पुत्र को मरवा दिया था। उनसे गांधारी बहुत ही क्रोध में आ गई थी और श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि इस तरह से तुमने मेरे सारे कुल का नाश किया है, उस प्रकार से तुम्हारा सारा कुल भी नाश हो जाएगा। उसके बाद ऐसा ही हुआ। श्री कृष्ण का सारा कुल आपस में ही लड़ झगड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस समय पर श्री कृष्ण जंगल में एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। उस समय एक शिकारी वहां पर शिकार करने के लिए भी आया था। उसने दूर से ही देखा कि कोई हिरण वहां पर सो रहा है। उसने वहां से तीर चलाया जो सीधा जाकर भगवान श्री कृष्ण के पैरों में लगा था। उसके बाद उस शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि मैंने अगले जन्म में तुम्हें छल से मारा था, इसलिए मुझे भी तुम्हारे जैसी ही सजा मिली। फिर उसके बाद श्री कृष्ण भी इस धरती को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं उन सभी ने इस धरती को छोड़ा है। इसलिए भगवान कल्कि भी कलयुग के अंत समय में इस धरती को छोड़ देंगे। जब कलयुग अपनी चरम सीमा में होगा
तब भगवान कल्कि अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके धरती के सारे अधर्मों का विनाश कर देंगे और फिर से इस धर्म की रक्षा करेंगे। इस प्रकार से लंबे समय तक वे इस धरती पर रहने वाले हैं। उसके बाद उनका इस धरती पर से जाने का समय भी आ जाएगा। तब ब्रह्मा जी, महादेव और सारे सभी देवता को पृथ्वी पर लेने आने वाले हैं। इसके अलावा भगवान कल्कि पवित्र गंगा में भी समाधि ले सकते हैं। उस समय पे कल्कि अवतार के साथ 7 महादिव्य पुरुष भी साथ होंगे। जब भगवान कल्कि इस धरती को छोड़ेंगे तो 7 दिव्य पुरुष भी उनके साथ ही इस धरती को छोड़ देंगे। उसके बाद भगवान विष्णु फिर से अपने बैकुंठ धाम पहुंच जाएंगे और फिर से इस युग का नया चक्र आरंभ होगा। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, या नीचे हमें कमेंट बॉक्स में मित्रों जरूर बताएं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके और एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू। जय हिंद।